वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, आज बेस शिक्षा प्रमोशन को लेकर के अपडेट न्यूज आई हुई है। उच्च प्राथमिक में पदोन्नति के लिए जरूरी है टीटी। हाई कोर्ट ने देखिए क्या कहा, शिक्षक बिना टेट किए नहीं पा सकेंगे प्रमोशन। साथियों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति के लिए जरूरी है टीटी वालों को ही प्रधानाध्यापक पद के लिए मिलेगा मौका। राज ब्यूरो इलाहाबाद समाचार पत्र में प्रकाशित खबर है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के लिए पदोन्नति में उन्हीं शिक्षकों को मौका मिलेगा जो टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बेस शिक्षा परिषद इस मसले को शासन के समक्ष रखेगा व शिक्षकों की नियमावली में बदलाव किया जाएगा। इस निर्देश से परिषदीय स्कूलों के शिक्षक गुस्से में हैं। उनका कहना है कि वह निर्देश सही नहीं है। नई नियुक्तियों में टीटी पहले से अनिवार्य है, लेकिन प्रमोशन में इसे लागू करना उचित नहीं है। बेस शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए कुछ वर्ष पहले विज्ञान व गणित 29,334 शिक्षकों की सीधी भर्ती हुई थी, लेकिन सरकार ने तय किया है कि अब आगे से इन स्कूलों के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होगी। उस प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति से की जाएगी। इस निर्देश पर अमल भी किया जा रहा है। परिषद में कई बार बेस शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति से पद भरने का निर्देश दिया। इसी बीच हाई कोर्ट ने मैनपुरी जिले की याचिका पर यह निर्देश जारी किया है कि उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक पद पर उन्हीं शिक्षकों को तैनाती दी जाए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों। इसके बाद से प्रमोशन में तगड़ा पेंच फंस गया है। अब परिषद इस आदेश को शासन के समक्ष रखेगा और उसके बाद निर्देश जारी होंगे। माना जा रहा है कि इसके लिए शिक्षकों की नियमावली में बदलाव भी हो सकता है। नए सत्र से इसे लागू करने की तैयारी है। कोर्ट में आदेश को चुनौती देंगे। प्राथमिक शिक्षा संघ के हाई कोर्ट के इस आदेश से खफा है। इलाहाबाद के जिलाध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव जी का कहना है कि यह निर्देश तार्किक नहीं है। नई भर्तियों में टीटी पहले से अनिवार्य है, लेकिन प्रमोशन में अनिवार्यता जायज़ नहीं है। वरिष्ठ शिक्षक आखिर यह परीक्षा कैसे उत्तीर्ण करेंगे? प्रमोशन में नए शिक्षकों को इस पद पर जाने का मौका मिलेगा जो कहीं से उचित नहीं है। इस मामले को जल्द ही कोर्ट में चुनौती देंगे। यह मामला प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों को जूनियर विद्यालयों में पदोन्नति पर हाई कोर्ट ने एनसीटी व राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बेस शिक्षा परिषद की ओर से गैर टीटी उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नति देने को चुनौती दी गई थी। अखिलेश की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की। इसी के बाद यह निर्देश जारी हुआ। तर्क दिया गया था कि 23 अगस्त 2010 को एनसीटी की ओर से जारी अधिसूचना में प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में हाई स्कूलों में दोनों में नियुक्ति के लिए टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहता है। इसी प्रकार साथियों, टीटी उत्तीर्ण के को उच्च प्राथमिक में प्रोन्नति मिले। हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य है। बिना टीटी उत्तीर्ण किए प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रोन्नति नहीं पा सकता है। दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति श्री अश्विनी कुमार मिश्र जी ने दिया। कोर्ट ने बेस शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक और प्राथमिक पद पर प्रोन्नति के लिए एनसीटी के 12 नवंबर 2014 को जारी रेगुलेशन के नियम 4B का पालन किया जाए। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे के और सीमांत सिंह तथा बेस शिक्षा परिषद की ओर से भूपेंद्र यादव जी ने पक्ष रखा। याचिका जितेंद्र शुक्ला और राहुल यादव आदि का कहना था कि बेस शिक्षा परिषद 23 मार्च 2018 को सर्कुलर जारी कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य। हाई कोर्ट ने कहा गैर टीटी उत्तीर्ण अध्यापक नहीं पा सकेंगे प्रोन्नति। ये साथियों विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर है कि बिना जूनियर टेट पास किए हुए जूनियर हाई स्कूल के यानी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक बनना संभव नहीं है। अब देखिए आगे शासनादेश क्या आता है। यह है हाई कोर्ट का आदेश। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ये वीडियो उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।